बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल की जीरोस का क्या मतलब है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमें पता है कि पॉलिनोमियल जो है वो कोई भी फंक्शन होता है जो कि एक्स या वाई या जेड या टी या कोई भी वेरिएबल से बना होता है। अगर हम उसमें एक्स की वैल्यूज पुट करें या जो भी वेरिएबल है जिससे वो बना है उसकी वैल्यूज उसमें पुट करें, कोई भी वैल्यू हो, और उससे उस फंक्शन के टोटल वैल्यू वो जीरो के बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं उन वेरिएबल्स के वैल्यूज को हम जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये डिफिनीशन गिवन है कि हमारे पास अगर एक पॉलिनोमियल है तो x की वो वैल्यू जिससे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए, तो x के उन वैल्यूज को हम जो है जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं और बाद में फिर एक ग्राफ के थ्रू भी इसको समझ लेंगे। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका ग्राफ जो है वो हमें पता है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 उसका ग्राफ एक पैराबोला होता है। अभी ये क्लास 9 की बातें नहीं है, लेकिन जनरल बात मैं कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब हम x की ऐसी वैल्यू कौन से हैं जो इसमें पुट करें और इससे ये सारा का सारा फंक्शन जीरो हो जाए। इसका मतलब है इसके रूट्स क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, तो एक 1 अगर आप इसमें पुट करें तो इससे ये सारा का सारा फंक्शन जो है वो जीरो हो जाता है। और दूसरा ये, अगर आप इसमें x जो है वो 3 पुट करें तो इससे भी हमारे पास ये सारा का सारा फंक्शन जो है ये जीरो हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 पे ये पॉलिनोमियल जो है जीरो हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 1 और 3 इसको हम जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल, यानी इसको हम जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल, यानी कौन सा पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 जो है ये जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। ये कोई जीरो वैल्यू नहीं है कि ये जीरो जीरो वैल्यूज है, इसको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी वो वैल्यूज ऑफ x जिस पे सारा का सारा फंक्शन जो है या सारा का सारा पॉलिनोमियल वो जीरो के बराबर हो जाए, हम x की उन वैल्यूज को जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। यानी x की वो वैल्यूज जिसको आप पॉलिनोमियल में पुट करें और पॉलिनोमियल जो है वो जीरो के बराबर आ जाए, तो x की उन वैल्यूज को हम जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 भी हमारे पास जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल, जैसे हर एक पॉलिनोमियल के अपने अपने जीरोस होते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास x इज इक्वल टू 3 जो है ये भी एक पॉलिनोमियल जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल है। इसका मतलब दूसरे अल्फाज में ये है कि अगर आप लोग इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करें, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर आप लोग ड्रा करें तो हमें पता है कि ग्राफ जो है वो एक्स वाई से बनता है, ठीक है। और इस तरह पॉलिनोमियल अगर इस तरह का ग्राफ बन जाइए तो एक्स के वो वैल्यूज जिस पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है उन वैल्यूज को भी हम जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये x इज इक्वल टू 3 है और ये x इज इक्वल टू 1 है। तो x के वो वैल्यूज जिस पे ये ग्राफ जो है x एक्सिस को क्रॉस करता है तो उसको भी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इन दो पॉइंट्स को हम जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस, अब इसमें दो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें हमने क्यों कहा कि इसमें 2 नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये डिग्री नंबर ऑफ जीरोस जो है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वो जो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बराबर होता है, ठीक है। जितनी डिग्री होती है एक पॉलिनोमियल की उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल में। अगर एक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल से जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे क्रॉस करता है। अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्स को 3 जगहों पे क्रॉस करता है। अगर इसकी डिग्री 100 है तो इसका मतलब है कि ये 100 जगहों पे जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है और 100 पॉइंट्स पे एक्स पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके ग्राफ्स को हम देख लेते हैं और वहां से मजीद चीजें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हमने अभी डिस्कस किया और जिसको हमने अभी सॉल्व भी किया, जिसको हमने सॉल्व करके देखा है। और ये हमें पता है कि जिस तरह हमने इसके रूट्स फाइंड कर लिए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इसके रूट्स क्या है, तो हमने
यहाँ पे देख लिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 अगर ये 0 के बराबर होता है तो x की वैल्यूज इसमें से क्या आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर हम इसमें अगर इंस्पेक्शन के थ्रू करें या फैक्टराइजेशन के थ्रू भी करें, इससे एक्स स्क्वायर की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो -3x -x+3 करके इसको हम 0 के बराबर पुट कर दे तो इससे x अगर हम कामन ले लें तो x -3 की वैल्यू, इससे -1 कामन लेके x -3 यहाँ से भी कामन आएगा तो x -3 और x -1 = 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x -3 या 0 के बराबर है, जिससे हमें पता चलता है कि x 3 है। और इसके अलावा x -1 अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब है x = 1 है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये अब आप लोग देख सकते हैं कि x = 3 और x = 1 ये रूट्स है, रूट्स इसको हम रूट्स कहते हैं और इसको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और आपको पता है कि x ये ग्राफ हमने ड्रा कर लिया, अभी आप लोगों को समझ आई होगी। x = 3 और x = 1 के ये ग्राफ जो है क्या है, ये हमारे पास अगर आप इसको देखें तो ये ग्राफ x = 3, यहाँ पे x = 3 ये ग्राफ इस तरह बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x = 3 पे ये x एक्सेस को क्रॉस कर रहा है और फिर इसके बाद ये नीचे जा रहा है और फिर ये ऊपर आ रहा है और फिर x = a पे ये x एक्सेस को क्रॉस कर रहा है। यानी इस ग्राफ की वैल्यू जो है x = 3 पे 0 है और x = 1 पे 0 है। इसके अलावा आप कहीं पे देख लें इस ग्राफ की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, या ऊपर है या नीचे है। इस तरह ये टेबल भी बनाया गया है। इस टेबल में अगर आप देखें तो 1 पे इस सारे फंक्शन की वैल्यू 0 है। ठीक है, और 3 पे इस सारे फंक्शन की x = 3 पे सारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 है। इसके अलावा आप देख लें -10 पे 143 आता है, -9 पे 120 है, -1 पे 8 है, +9 पे 48 है। इसके अलावा कहीं भी 0 नहीं है। तो इस 1 और 3 के अलावा जितने भी नंबर है ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, बल्कि जो 1 पे है और 3 पे है जिसपे हमारे पास इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 है, इसको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसका ग्राफिकल मतलब ग्राफिकली इसका ये है कि इस पॉइंट्स पे अगर आप इस फंक्शन की ग्राफ को ड्रा करें तो इन पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। तो आई होप आप लोगों को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की समझ आई होगी इस ग्राफ से।